बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया था इसी मशक के, और वहाँ स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने क्या साबित किया था। हमने ये साबित किया था कि अगर ए अपने ए के इन्वर्स के साथ ज़रब हो ना तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये वाला। और अगर ए इनवर्स अपने ए के साथ ज़रब हो, अगर ए इनवर्स ए मैट्रिक्स के साथ ज़रब हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मतलब कि स्टूडेंट यहाँ इनवर्स को उसके ए के साथ या इनवर्स ए को उसके इनवर्स के साथ ज़रब दें, कि या पहले ए मैट्रिक्स लिखें फिर ए इनवर्स लिखें, उन दोनों को ज़रब दें, या फिर आप ए इनवर्स पहले लिखें और बाद में ए मैट्रिक्स लिखें। आपस में जब हम इनको ज़रब देते थे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। कौन सा? ये वाला, जिसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स इससे मिलता जुलता हम क्वेश्चन करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 7। तकरीबन उसी तरह है स्टूडेंट्स कि यहाँ देख लें कि टू मैट्रिसेस आर इनवर्स इफ ए बी एंड बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स कभी भी अगर आपको दो मैट्रिसेस दिया जाएं, एक हो ए और एक हो बी, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, एक हो ए और एक हो बी, पहले आप ए बी ज़रब दें और उनका जवाब आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, और फिर आप दें बी बी और ए को, ए बी और फिर बी ए को, और उसका जवाब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट वेक्टर आए, तो इसका मतलब है कि दोनों वो मैट्रिसेस जो है ना वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो स्टूडेंट हम यही काम करेंगे कि वो हमें सवाल में देखिए, शो दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इनको आपस में ज़रब देंगे। अगर जवाब आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मतलब कि वो आपस में इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स यहाँ में जुज नंबर 1 में उन्होंने दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। खुद हमने लेट कर लिया है कि पहला मैट्रिक्स ए है दूसरा बी है, तो इनको पहले ज़रब दे देते हैं ए बी को। तो स्टूडेंट्स ए बी को पहले ए को रखें फिर बी को रखें, आपस में ज़रब दे दें। ये स्टूडेंट्स रो नंबर 1 जो है ये कॉलम नंबर 1 से ज़रब होगी। पहला हिस्सा पहले हिस्से का, दूसरा दूसरे के साथ ज़रब होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, दो दो के साथ, ये देखें, फिर दूसरा हिस्सा 1 3 के साथ, ये आ गया। फिर यही रो दूसरे कॉलम के साथ ज़रब खाएगी। 2 खाएगा 1 से और 1 खाएगा 2 से, 2 1 1 2। ठीक है, अब इसकी बारी आएगी रो नंबर 2 की। ये कॉलम 1 से खाएगी, 3 2 से और 2 3 से, 3 2 से और 2 3 से। फिर इस रो को ज़रब देंगे कॉलम नंबर 2 से। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। अब देखें, 3 होगा 1 से और 2 होगा 2 से, 3 होगा 1 से और 2 होगा 2 से। अब स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर दें, 2 दूनी 4, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। अब देखें 3 दूनी 6 माइनस का, प्लस 2 तिया 6। अब देखें 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। देखें माइनस ही आ गया, प्लस माइनस माइनस। देखें 3 एकम 3, प्लस आ गया ये वाला, 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट देखें सेम मुख्तलिफ अलामतें हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 3 गए 1। यहाँ देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये देखें ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं, मतलब नफ़ी होंगे। अगर एक जैसी होती, सेम अलामतें होती तो फिर जमा होता। ठीक है, ये देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं दोनों, तो वो तफरीक होंगे, 4 में से 3 गए 1। तो स्टूडेंट यहाँ देखें हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब ए बी तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आया है। अब हमने बी ए मालूम करना है। स्टूडेंट्स बी ए को ज़रब दें, पहले बी लिख लें फिर ए की कीमत, और ज़रब उसी तरह करें जिस तरह मैंने ऊपर किया है। अब देखें ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 1 ज़रब -3 से खाएगा -3, 2 -1 से खाएगा -1, 2 1 से खाएगा 2, 3 1 से खाएगा -3, 2 दूनी 4। ये देखें 3 दूनी 6 और 3 -2 -3 से खाएगा तो -6 आ जाएगा। अब देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 2 गए 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0। अलामतें मुख्तलिफ हैं, 4 में से 3 गए 1। ठीक है स्टूडेंट, ये भी देखें कि बी ए और ए बी का जो जवाब है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकला है, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है कि अगर दोनों सूरतों में ए बी और बी ए का जवाब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकले
तो इससे मुराद के वो दोनों जो मैट्रिसेस हैं ना आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखें ए बी और बी ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, हेंस बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे सो साबित हुआ कि दोनों कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है जुज नंबर 2। उसी तरह स्टूडेंट्स पहले ए बी मालूम करना है, पहले ए की वैल्यू लिखें फिर बी की। ठीक है, ये हमारे पास ये ए बी है स्टूडेंट, सॉरी ए बी है, दोनों ज़रब हो रहे हैं तो ए बी है, ये ए की वैल्यू ये बी की ज़रब दें। उसी तरह स्टूडेंट्स पहली ये कतार है पहले कॉलम के साथ होगी। ठीक है, पहला इंसा पहले इंसे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, 4 4 से होगा और 15 1 से। इसी तरह फिर यही ज़रब खाएगा दूसरे कॉलम से, 4 खाएगा 15/2 से, ये आ गया। अब देखें स्टूडेंट, अब 15 खाएगा 2 से, ये आ गया। अब दूसरी रो खाएगी पहले कॉलम से, पहला इंसा 2 खाएगा पहले हिंसे 4 के साथ, ये आ गया। दूसरा इंसा 8 खाएगा दूसरे हिंसे 1 के साथ, ये आ गया। अब यही रो दूसरे कॉलम के साथ ज़रब होगी, 2 खाएगा पहला इंसा पहले हिंसे के साथ 15/2 के साथ, ये आ गया। अब देखें 8 दूसरा हिंसा है, ये दूसरे हिंसे के साथ 2 के साथ खाएगा, ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन देख लेनी है आपने। देखें स्टूडेंट 4 चुके 16 प्लस माइनस माइनस 15 एकम 15, 2 चुके 8 प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, ये 2 अगर 2 कैंसिल हो रहा है, नीचे तकसीम में पड़ा है, ये 4 ज़रब में पड़ा है, तो 2 वाला पहाड़ा 4 पे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 जब -15 से ज़रब होगा तो -30 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 15 2 प्लस का 30। ठीक है, अब देखिए जहाँ स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -15 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया -15, 8 दूनी 16। अब देखें स्टूडेंट्स अलामतें मुख्तलिफ हैं, दोनों की तफरीक होंगे, एक की प्लस है एक की माइनस है। 16 में से 15 गए 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 0 आ जाएगा। अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 16 में से 15 गए 1 बच गए, लेकिन अलामत बड़े हिस्से की आती है ये प्लस की, जिसका अलामत ना हो उसकी प्लस ही होती है। अब स्टूडेंट ए बी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आया है। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकल आया है, यूनिट मैट्रिक्स सॉरी। अब हमने क्या करना है, बी ए को आपस में ज़रब देनी है, पहले बी की कीमत लिखें फिर ए की। उसी तरह स्टूडेंट ज़रब दें जैसे मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, करके सिंप्लीफाई करें, देखें 4 चुके 16 प्लस माइनस माइनस ये आ गया, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -15 आ जाएगा। 4 को 15 से ज़रब दें 60 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 वाला पहाड़ा जाएगा 8 पे 4 बार, 4 को दें 15 से ज़रब 60 आ जाएगा। ये -4 4 और -1 ज़रब खाएंगे, -4 आ जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस का। अब देखिए -1 15 से खाएगा, -15 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 8 16। अब देखें स्टूडेंट ये हमारे पास दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं प्लस माइनस की, तो ये तफरीक होंगे, एक आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0 और ये 16 में से 15 गए 1 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स बी ए का जवाब भी वही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए बी का भी जवाब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि इन दोनों का जवाब जो आया है ना, आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया है। तो हेंस बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जैसे हमने पीछे अपने क्वेश्चंस में इनवर्स मालूम किया था। स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स ये पिछले आप क्वेश्चन नंबर 5 में हम इनवर्स निकालना सीख चुके हैं कि कैसे इनवर्स निकालते हैं, कि जो कॉलम दिया हो उसका एक तो एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि वतरी अरकान यानी कि डायगोनल्स की जगह तब्दील करते हैं। 40 देखिए यहाँ आ गया था, 2 इधर चला गया, और ये नॉन डायगोनल्स यानी कि गैर वतरी अरकान की अलामतें चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखिए -8 आ गया और -5 आ गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनवर्स हम कैसे निकालते थे कि हम एडजॉइंट को ऊपर रखते हैं और उसके मक्ते को यानी कि उसके डिटर्मिनेंट को मालूम करके नीचे लिखते हैं। ये उसका हमारे पास फार्मूला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप देखें स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहते हैं कि आप ए बी का इन्वर्स मालूम करें और फिर बी का अलग इन्वर्स मालूम करें, ए का अलग इन्वर्स मालूम करें। यहाँ देखें उनका होल इन्वर्स है, ए बी का होल इन्वर्स। इससे मुराद ये है कि पहले ए बी को ज़रब दें, जो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका इन्वर्स मालूम करें और देखें कि फिर आप बी का अलग इन्वर्स लें, ए का अलग इन्वर्स लें और उन दोनों को आपस में ज़रब दें। तो देखें क्या ये साइड और ये साइड आपस में बराबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो स्टूडेंट यही काम कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ए बी पड़ा है, उन दोनों को देंगे ज़रब, उसका जवाब आएगा हमारे पास एक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसका ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे, ए बी का मक्ता निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर हम फार्मूला लगा के इन्वर्स मालूम करेंगे। फिर इधर क्या करेंगे, पहले बी का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर फार्मूला लगा के बी इन्वर्स मालूम करेंगे। फिर ए के साथ वही काम करेंगे। जब दोनों के इन्वर्स निकल आएंगे फिर आपस में उनको ज़रब देंगे और देखेंगे क्या इन दोनों, इसका जवाब सारे का और इसका जवाब आपस में बराबर आते हैं या नहीं आते। लेकिन क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है हमें इज इक्वल टू, तो मतलब कि वो लाजमी बराबर आएंगे। अगर आपका जवाब बराबर नहीं आता तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सवाल गलत कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए पहले पहले हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी पहले ज़रब करके मालूम कर लेते हैं। ए ये है, बी ये है हमारे पास, उन दोनों को ज़रब दे देते हैं। स्टूडेंट ज़रब आपने सीखी हुई है किस तरह करनी है, तो सिंपल वही ज़रब कर दें इन दोनों को, ठीक है। आपस में पहली रो खाएगी पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो खाएगी पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, ये चीज़ आ जाएगी। इनको कर लें स्टूडेंट सिंप्लीफाई, ठीक है। आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। ये सिंप्लीफाई कर दें, सिंपल ज़रब है आपकी, ठीक है। इनको लिख लें, फिर इनको सिंप्लीफाई करें। ये हमारे पास ए बी निकल आया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास ए बी निकल आया। अब स्टूडेंट्स इसी ए बी का एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, ये जो वतरी अरकान है हमारे पास, डायगोनल्स, इनकी जगह तब्दील कर दें। 7 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ गया, 0 इधर आ गया। अब गैर वतरी यानी कि नॉन डायगोनल्स की आप क्या करें, एडजॉइंट निकालते वक्त अलामतें चेंज कर दें, दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हो गए, ठीक है। अब ए बी का मक्ता निकाल लें, एडजॉइंट ए बी का नहीं निकालना, ये ऊपर जो ए बी पड़ा है इसका निकालना है, ठीक है। यही चीज़ नीचे उतार लें, ये पड़ी है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, पहले देना है वतरी यानी कि डायगोनल्स को ज़रब, तो ये 0 आ जाएगा, 0 7 से ज़रब खाएगा, 0 आ जाएगा। फार्मूले का माइनस लगाएंगे, फिर गैर वतरी जो नॉन डायगोनल्स हैं उनको आपस में ज़रब देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 1 से ज़रब खाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखें अगले स्टेप में माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, -8 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट भी ए बी का निकल आया है, ए बी का डिटर्मिनेंट भी निकल आया है, तो हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे। ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दोनों की कीमतें लगा दें। ये एडजॉइंट है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इस सारे -8 को इन चारों पे तकसीम कर दें, हमने इनको चारों पर तकसीम कर दिया है। ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये उसी तरह आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होता ये उसी तरह आ जाएगा। ये देखें 8 8 से कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा और माइनस ये वाला नीचे आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, 0 पे जब 8 तकसीम होगा तो 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ए बी होल इनवर्स हमारे पास ये निकला है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, बी का अलग इनवर्स निकालना है, ए का अलग इनवर्स निकालना है, फिर उन दोनों को आपस में ज़रब देनी है। तो स्टूडेंट्स वही काम कर लेते हैं हम कि ए और बी का अलग अलग इनवर्स निकाल लेते हैं। देखें इधर ए बी का मैंने इनवर्स निकाल लिया है, इधर ए का इनवर्स निकालने के लिए ए का एडजॉइंट ले लें। क्या होगा, ये डायगोनल्स वतरी अरकान आपस में चेंज होंगे, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर दें। देखें जगह चेंज हो गई, इनकी अलामत हो गई, प्लस का 5 था माइनस का 5 आ गया, ये माइनस का 2 था प्लस का 2 हो गया। अब इसका मक्ता निकाल लें ए का, ये वही नीचे आ गया, इनको ज़रब दें पहले, तो 3 6 18 माइनस का, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फार्मूला माइनस का, और 5 2 से ज़रब होगा माइनस के तो -10 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ज़रब हो रहे हैं। अब देखें दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो ये तफरीक होंगे, 18 में से 10 चले गए, 8 बच गए, अलामत बड़े हिस्से की, ठीक है। अब देखें एडजॉइंट भी आ गया है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया है,
ऊपर एडजॉइंट लिख लें, नीचे ए का मक्ता लिख लें और उसको -8 को सारे एडजॉइंट पर, मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है स्टूडेंट, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये पढ़ी है। ऊपर एडजॉइंट ये पढ़ा है, मक्ता ये पढ़ा है, इस सारे मक्ते को एडजॉइंट पर तकसीम कर दें चारों पर, ये आ गए। अब देखें स्टूडेंट, 2 वाला 6 पे जाता है 3 बार और 8 पे जाता है 4 बार, वही आ गया। 2 पे जाता है 1 बार, 8 पे जाता है 4 बार, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होते, इसी तरह आ जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आगे सिंप्लीफाई नहीं होते तो इसीलिए यही आ जाएंगे। ये ए इनवर्स निकल आया स्टूडेंट्स, ये है हमारा ए इनवर्स। अब बी इनवर्स निकालेंगे हम। तो देखें स्टूडेंट्स, बी इनवर्स के लिए पहले बी का एडजॉइंट मालूम करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें, गैर वतरी की, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हो गए। अब इसका बी का मक्ता निकालें, ये दो आपस में ज़रब होंगे, 4 आ जाएगा माइनस का फार्मूले का। और देखें -1 -3 से ज़रब होगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखें ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, 4 में से 3 गए, 1 आ गया। अब देखें एडजॉइंट भी बी का आ गया है और ए का बी का मक्ता भी आ गया है। स्टूडेंट्स, ऊपर बी का एडजॉइंट लिख लें, नीचे एक बी का, ये सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ मैंने बी का लिखना है, ठीक है, ये बी का है, बी का यहाँ पर मक्ता लिख लें, डिटर्मिनेंट लिख लें। अब ए जब इन सारों पे तकसीम होगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका बटा 1 हो वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वही हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स देखें, हमने क्या करना था, ए इनवर्स को ज़रब देनी थी बी इनवर्स से, ठीक है। तो आप ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों की, बल्कि बी इनवर्स को, ठीक है, बी इनवर्स को देनी थी ए इनवर्स के साथ। तो पहले हमने बी इनवर्स की वैल्यू लिख लिया ये वाली, और फिर हमने कौन सी लिख लिया है, ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू। अब आपस में स्टूडेंट इनको ज़रब दे दें। यहाँ स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा, ये देखें स्टूडेंट, पहले हम देंगे रो नंबर 1 को, रो 1 को हम देंगे कॉलम 1 से ज़रब, 2 खाएगा इससे, ये आ गया, 1 खाएगा इससे, 5 बचा 8 से, यही आ गया। फिर ये खाएगा दूसरे कॉलम से, 2 खाएगा 1/4 से, ये आ गया। 1 खाएगा 3/8 से, ये आ गया। अब दूसरी रो की बारी आ गई, ये खाएगी पहले कॉलम के साथ, 3 खाएगा 3/4 के साथ, 3/4 के साथ, 2 खाएगा 5/8 के साथ, ये आ गया। अब दूसरे कॉलम की बारी है, 3 खाएगा 1/4 के साथ, ये आ गया। 2 खाएगा 3/8 के साथ, ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ सिंप्लीफाई करते वक्त थोड़ा सा आपने देख लेना है, कॉन्सेंट्रेट करना है आपने। स्टूडेंट ये देखें, ये 4 है, ये 2 वाला कैंसिल होता है, इस नीचे तकसीम में 4 पड़ा है, उसके साथ उसके ऊपर कितने बार जाता है, 2 बार जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 ऊपर पड़ा है, -3/2, ये देखिए -3/2। अब 1 5/8 से ज़रब खाएगा, वही 5/8 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 2 है, ये 2 वाला पहाड़ा नीचे 4 पे 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर पड़ा है -1/2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। 1 खाएगा 3/8 के साथ, वही आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 जब -3 से ज़रब होगा तो -9 आ जाएगा, नीचे 4 है, ये बटा 4 है, ये वही आ जाएगा। ये प्लस ये आ गया, 2 खाएगा 5 से ज़रब, 10/8, ठीक है। यहाँ आप तकसीम भी कर सकते थे, 2 को 8 से तकसीम कर दें, 5/4 आ जाएंगे, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। अब देखें, 3 खाएगा -1 से ज़रब, तो -3 और बटा नीचे 4। अब देखिए 2 खाएगा 3 से ज़रब, कितना आ जाएगा, बल्कि यहीं से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, ये 2 वाला जाएगा 8 पे 4 बार, ठीक है। तो 3/4 हमारे पास आ गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, जब वो आपस में कैंसिल हो गए थे तो हमारे पास 0 आ गया था। अब इनका हमने लेना है एलसीएम। तो स्टूडेंट्स एलसीएम कैसे लिखते हैं, पहले देखें स्टूडेंट, 2 और 8 का एलसीएम आएगा हमारे पास 8। किस तरह आएगा ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है चीज़, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम, 2 को भी ले लें और 8 को भी ले लें। सॉरी स्टूडेंट्स, ये पेंसिल, देखें 2 और 8 का हम ले लेते हैं। ये देखें, पहले लिख लें 2 और फिर लिख लें 8। अब देखें, 2 वाला पहाड़ा जाएगा इस पे, 2 पे 1 बार, 8 पे जाएगा 4 बार, फिर 2 वाला ले जाएं, 1 पे, वो तो पहले से 1 है, 4 पे जाएगा 2 बार, फिर 2 वाला ले जाएं,
तो 1 वही आ गया और 2 पे एक बार। जब एक एक आ जाए तो मसलन हमारा काम मुकम्मल हो गया। फिर इनको जो हमारे पास पड़े होते हैं उनको ज़रब देनी होती है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही मैंने नीचे 8 लिख दिया है। अब हम ये लिखने के बाद ये अभी हमारे पास कीमतें अभी नहीं पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यही लगाया। अब देखें, नीचे वाले को करें नीचे वाले पे तकसीम, 2 वाला पहाड़ा जाएगा 8 पे 4 बार, जो जवाब आए उसको ऊपर वाले से ज़रब दे दें। ठीक है, 2 वाला पहाड़ा गया 8 पे 4 बार, 4 को दें -3 से ज़रब तो -12 आ जाएंगे। ये वाला प्लस आ गया। अब देखें 8 वाला जाएगा 8 पे एक बार, 1 को दें 5 से ज़रब, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम भी 4 आएगा। 4 वाला पहाड़ा, ये देखें नीचे वाले को बट्टे वाले को नीचे वाले को नीचे वाले पे तकसीम करें। 4 वाला पहाड़ा जाता है 8 पे 2 बार। ठीक है, तकसीम करें, डिवाइड करें, तो 2 को दें -9 से ज़रब तो -18 आ जाएंगे। ये वाला प्लस आ गया। अब 8 वाला पहाड़ा खुद पे 8 पे एक बार जाता है, 8 एकम 8। ठीक है, तो एक बार जाता है, 1 को दें 10 से ज़रब, वही 10 आ गए। अब यहाँ देखें 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। 2 वाला पहाड़ा जाएगा 8 पे 4 बार, 4 को दें -1 के साथ ज़रब, -4 प्लस प्लस 8 वाला 8 पे एक बार जाता है, 1 को दें 3 से ज़रब तो ये 3 आ गया। अब स्टूडेंट देखें, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 12 में से 5 चले गए 7, नीचे बटा 8 का अलामत बड़े इनसे की माइनस, क्योंकि 12 बड़ा है 5 से। ठीक है, और नीचे देखें स्टूडेंट्स, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, 18 में से 10 चले गए, 8 बचे माइनस के। अब ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास, ठीक है, अगले चलो स्टेप में कर लेंगे इसे। अब देखें -4 + 3, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, 4 में से 3 गया, 1 अलामत बड़े हिस्से की माइनस की, नीचे 8 है वही आ गया। अगले स्टेप में देखें स्टूडेंट, ये उसी तरह आ गया, ये भी उसी तरह आ गया, ये 0 भी उसी तरह आ गया, 8 8 से कैंसिल होगा, एक बार जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, माइनस का 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जवाब देखें, आप ये जवाब देखें। ठीक है, ये जो जवाब हमारे पास है बी इनवर्स और ए इनवर्स ने जो आपस में ज़रब खाई है, ये जवाब देखें आप। और स्टूडेंट्स आप जवाब देखें हमारा ये वाला, तो क्या दोनों सेम नहीं है? देखें, ए बी होल इनवर्स वही चीज़ है और बी इनवर्स ए इनवर्स आपस में ज़रब हुए हैं, तो उसका भी वही जवाब आया है, और यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जुज़ नंबर 2 है, उसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा क्योंकि आपको मेथड आ गया है, आपने ये खुद ट्राई भी करना है। स्टूडेंट उसी तरह ए बी को ज़रब देंगे, फिर उसका इन्वर्स मालूम करेंगे। इधर हम पहले बी का इन्वर्स लेंगे, फिर ए का इन्वर्स लेंगे, आपस में ज़रब देंगे और देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये ए की वैल्यू है हमारे पास, ये बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स। ठीक है, ए बी को पहले ज़रब देते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरह ज़रब दें जैसे मैंने आपको कहा है, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। देखिए सिंप्लीफाई करें, 1 0 से ज़रब खाएगा 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10। ये सिंपल बच्चों वाली मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो कर लेंगे, ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। इनको सिंप्लीफाई करें, 0 0 0 हो जाएंगे, 0 जमा 10 10 आ जाएंगे। अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 4 में से 1 चला गया 3, और देखें -8 जमा 0 -8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ए बी आ गया है, ये ए बी की वैल्यू है। अब ए बी का इनवर्स निकालने के लिए ए बी का एडजॉइंट और ए बी का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो ए बी का एडजॉइंट हमने निकाल लिया है। ए बी का एडजॉइंट कैसे है कि इन दोनों की जगह चेंज की है। ठीक है, इन दोनों की वतरी अरकान की डायगनल्स की हमने जगह चेंज की है। -8 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, ये देखें। और इन दोनों की हमने अलामतें चेंज की हैं, प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया, क्योंकि 0 के साथ अब हम माइनस नहीं लगा सकते तो वो प्लस का ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट, ये ए बी का हमारे पास डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, पहले बेहतरी अरकान को ज़रब देते हैं, ये आपस में ज़रब खाएंगे, ये आ गया फार्मूले का माइनस, फिर ये आपस में ज़रब खाएंगे। ठीक है, ये आपस में ज़रब खाएंगे, माइनस का 80 आ जाएगा, -3 0 0, माइनस का 80 हमारे पास हम क्या हो गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट्स ए बी का हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है और डिटर्मिनेंट भी हमें आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे सिंपल और डिवाइड कर देंगे। ए बी का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का डिटर्मिनेंट।
ये एडजॉइंट है, ये मक्ता है। अब मक्ते को सारों पर तकसीम कर दें। ये देखिए -80 को सारों पर मैंने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। देखिए क्या हुआ है, माइनस माइनस प्लस, 8 वाला खुद पे एक बार जाएगा, 80 पे 10 बार, ये आ गया। अब देखें माइनस माइनस प्लस, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो 3 पे भी जाए और 80 पे जाए, तो ये उसी तरह आ जाएंगे। ये 0 हो जाएगा सारा क्योंकि 0 पे डिवाइड हो रहे हैं। और ये देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाएगा और 80 पे 8 बार जाएगा, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी होल इनवर्स निकल आया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हमने इसको 1 का नाम दे दिया है ताकि याद दहानी रहे हमें, ठीक है, याद रहे। इसको 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि बी का इन्वर्स हमने निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए और बी का इन्वर्स अलग अलग निकालने से पहले हमें उसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों के निकालने पड़ेंगे। तो इधर ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ये जगह चेंज की हैं, ये दोनों की अलामतें चेंज की हैं, ठीक है। अब इसका ए का मक्ता ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट। ये आपस में ज़रब खाएंगे, फिर ये आपस में ज़रब खाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 1 0 ये आ गए और 2 8 ये आ गए। अब देखें स्टूडेंट ये आपस में 2 0 हो जाएंगे, -2 8 16, माइनस का 16 आ गया है जवाब हमारे पास, ठीक है। दोनों का हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है और डिटर्मिनेंट भी आ गया है। बी का भी इसी तरह मालूम कर लें स्टूडेंट्स। ये एडजॉइंट है, ये जगह चेंज की हैं हमने और इन दोनों की अलामतें चेंज की हैं, देख लें, ठीक है। फिर इस बी का हमने क्या किया, मक्ता मालूम किया। इन दोनों को ज़रब दे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, ये आ गए। अब देखें ये 0 हो जाएगा, 2 0 से ज़रब खाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5। तो स्टूडेंट देखें बी का और ए का दोनों के हमारे पास एडजॉइंट भी आ गए हैं और डिटर्मिनेंट भी आ गए हैं। अब स्टूडेंट देखें ए का इन्वर्स मालूम करने के लिए ए के एडजॉइंट को ऊपर रखेंगे और ए के मक्ते को नीचे रखेंगे, उन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और फिर नीचे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उनको चारों पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करें, 16 जब 0 पे डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 वाला खुद पे एक बार जाता है, 16 पे 8 बार जाता है, यही आ गए, ठीक है। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस आ गया, 8 वाला खुद पे एक बार जाता है, 16 पे 2 बार जाता है, नीचे आ गया। अब देखें नीचे हमारे पास 1, ये देखिए ये माइनस है, सो माइनस का 16 है नीचे, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। आप अलामत को ऊपर रखें या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1/16 उसी तरह आ जाएगा। ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया है। उसी तरह स्टूडेंट्स हमने इधर बी का इन्वर्स मालूम किया, ऊपर बी का एडजॉइंट है, बी का नीचे डिटर्मिनेंट है, इसको सारों पे डिवाइड कर दें 5, ठीक है। अब देखें क्या होगा कि ये ऊपर वाला उसी तरह आ जाएगा क्योंकि कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 2 पे भी जाए और 5 पे भी जाए। ये भी उसी तरह आ जाएगा स्टूडेंट। ये देखें 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, एक आ जाएगा माइनस का। ये देखें 5 डिवाइड होगा 0 पे तो 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास ए का इन्वर्स भी मालूम हो गया है, बी का भी हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि बी इन्वर्स को पहले रखना है और ए इन्वर्स को बाद में, और इन दोनों को आपस में देनी है ज़रब, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि बी इन्वर्स की वैल्यू लिखनी है और फिर ए इन्वर्स की, और इनको आपस में ज़रब दे दें। ज़रब किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। पहली रो को हमने देना है ज़रब पहले कॉलम के साथ। देखें 2/5 ज़रब खाएगा 0 से और 1/5 खाएगा 1/2 से, ये आ गए। अब यही पहली रो खाएगी दूसरे कॉलम के साथ, 2/5 खाएगा 1/8 से, ये आ गए, प्लस 1/5 खाएगा -1/16 से, ये आ गए। अब दूसरे रो की बारी है, ये पहले कॉलम के साथ खाएगी, ये आ जाएगा। फिर यही पहली रो दूसरे कॉलम के साथ खाएगी, ये आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 इससे ज़रब होगा, सारा 0 हो जाएगा। अब देखें 1 1 से ऊपर वाले के साथ ज़रब होंगे, नीचे वाले के साथ ज़रब। 1 1 से ज़रब होगा 1 आ जाएगा, 5 2 से ज़रब होगा 10 आ जाएगा। इधर देखें स्टूडेंट्स के 2 एकम 2 आ जाएगा और 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। और देखें प्लस माइनस माइनस, 1 1 से ज़रब होगा 1 आ जाएगा, 5 16 से ज़रब होगा 80 आ जाएगा। इधर देखें ये एक 0 से ज़रब होंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 से ज़रब होगा 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए -1 1 से 1/8 से खाएगा -1/8 आ जाएगा, प्लस 0 इससे ज़रब खाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को जमा कर दें तो वही 1/10 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें स्टूडेंट, एलसीएम कितना आएगा 40 और 80 का, आप हल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको हल करके दिखा भी देता हूँ कि देखें एक दफ़ा 40 लिखें और फिर 80 लिखें, 40 वाला पहाड़ा ले जाएं, 40 पे एक बार जाएगा, इस पे 2 बार जाएगा, फिर 2 वाला ले जाएं,
इस पे एक बार जाएगा, इस पे एक बार, तो अब 40 और 2 को ज़रब दें 80 हो जाएगा। तो यही हमारा एलसीएम है स्टूडेंट, देखें यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था नीचे वाले को देनी होती है नीचे वाले पे तकसीम, नीचे वाले को करें नीचे वाले पे तकसीम, 40 को करें 80 पे तकसीम तो 2 आएगा। 40 वाला पहाड़ा 80 पे 2 बार जाता है, 2 को दें ऊपर वाले से ज़रब, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये माइनस आ गया। 80 वाला अब 80 वाले पे जाएगा एक बार, 1 को दें 1 से ज़रब तो 1 आ जाएगा। अब देखें दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, 4 में से 1 गया, 3/80 आ जाएंगे, ये माइनस 1/8 उसी तरह आ जाएगा, ये 0 और ये 1/10 उसी तरह आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो अब जवाब निकला है, इन दोनों का जवाब, इसको हम 2 का नाम ले लेते हैं। अब आप हमने जो पहले ए वाली मशक निकाली थी 1 वाली, ये देखें, ये है हमारे पास 1/10 0, 1/10 0, ये देखें 3/80 और माइनस 1/8, 3/80 और माइनस 1/8। तो बाई 1 एंड 2 कि हमने 1 और 2 जो इक्वेशनें थी उनसे हमारे पास क्या हमें पता चलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये चीज़ बराबर है इस चीज़ के, ठीक है। तो यही चीज़ हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी। अब इंशाल्लाह स्टूडेंट इससे अगली जो हमारे पास वीडियो आएगी वो 3.6 की है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही एक ही स्टेप और एक ही मेथड से समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी।